ट्रस्ट लिमिटेड कैमन आइलैंड जो कि यूके की टेरिटरी है, वो इसे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ग्लोबल बेंचमार्क के जैसा कि रोज आपको बताया भी जा रहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम और आप में एक जिज्ञासा होती है, एक ललक होती है, ख्वाहिश होती है कि उसके बारे में हम ये जरूर जाने कि इसका मार्केट कितना बड़ा है। तो दोस्तों, अभी क्रिप्टो करेंसी का ग्लोबल बेंचमार्क आप सभी के सामने है कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो 1.05 ट्रिलियन का लगभग, बल्कि इससे ज्यादा का है। और क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडर्स की संख्या लगभग 420 मिलियन है। और इसके अंदर जो कॉइन्स की संख्या जो अभी मार्केट में रनिंग में, वो 12,000 से ज्यादा कॉइन्स ऐसे हैं जो अभी मार्केट में रनिंग में है। तो दोस्तों, इस आंकड़े के अकॉर्डिंग आप और हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इसका मार्केट कितना बड़ा है। आर के एक्सचेंज रेवेन्यू चैनल, दोस्तों हर प्रोजेक्ट के अपने रेवेन्यू चैनल्स हुआ करते हैं, हर प्रोजेक्ट के इनकम के स्रोत हुआ करता है, इनकम के सोर्स हुआ करते हैं। तो एक्सचेंज के भी लगभग सभी जो एक्सचेंज इस टाइप की जो भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हुआ करती है, उसके लगभग 18 टाइप के रेवेन्यू चैनल्स हुआ करते हैं। और यहाँ पे आर्क एक्सचेंज ने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर 9 टाइप के मेजर रेवेन्यू पॉइंट्स को दिखा रखे हैं। तो हम वो देखते हैं कि वो कौन कौन से रेवेन्यू पॉइंट्स, मेजर मेजर रेवेन्यू पॉइंट्स है जिसके थ्रू आर्क एक्सचेंज को भी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। तो नंबर 1 पे एक्सचेंज ट्रेडिंग कमीशन, उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडिंग स्वैपिंग, एक्सचेंज कॉइन लिस्टिंग, एक्सचेंज कॉइन एयर ड्रॉप, एक्सचेंज कॉइन स्टेकिंग, उसके बाद एक्सचेंज सब्सक्रिप्शन, प्रमोशन एंड रिवॉर्ड्स, डिपॉजिट एंड विड्रॉल कमीशन, हेजिंग प्रॉफिट, और भी बहुत सारे, यानी और भी कुछ पॉइंट्स है, और भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स है जिसके थ्रू आर्क एक्सचेंज को भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक आर्क एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है कि जो उसके रेवेन्यू के मेजर पॉइंट्स हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स को इन्होंने अपने प्रीमियम अकाउंट होल्डर के लिए पूरी तरह से छोड़ कर दे रखा है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। और उसके थ्रू के जो प्रीमियम अकाउंट होल्डर्स हैं, वो अपनी आय को इस रेवेन्यू पॉइंट के थ्रू अपनी आय को इंक्रीज कर सकते हैं, यहां से इनकम बढ़ा सकते हैं। आर्क एक्सचेंज एंड गिवन सॉल बैंक, दोस्तों यहाँ पे इस स्लाइड में ये बताया गया है कि जो बैंक इस पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है वो कैमन आइलैंड जो कि यूके की टेरिटरी है, उसके अंदर 2014 से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर है। सब्सक्रिप्शन प्लान, अभी आपने देखा था कि ये रेवेन्यू का एक पार्ट है, लेकिन ये पूरा का पूरा रेवेन्यू पार्ट आर्क एक्सचेंज ने अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट होल्डर के लिए ही छोड़ रखा है। वो हम आगे देखेंगे कैसे उसका बेनिफिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट होल्डर ले सकते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लें कि इसके अंदर अकाउंट कैसे ओपन होंगे और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, इसके अंदर आप फ्री में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और फ्री में भी जो भी अकाउंट ओपन करेंगे तो वो भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी स्टेक करके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 99 यूएसडीटी से इसका सब्सक्रिप्शन पैकेज लेकर प्रीमियम अकाउंट होल्डर बनते हैं, तो आपके लिए बहुत सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज इसमें ओपन हो जाती है, बहुत सी एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिलने लग जाती है। और साथ ही साथ इनकम का एक अच्छा खासा सोर्स आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज के थ्रू भी मिल जाता है कि आप अपनी आय को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आप 99 यूएसडीटी से सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं तो एफिलिएट बोनस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी उसके बाद आपको रेफरल लिंक जनरेट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, और उस रेफरल लिंक को आप कहीं भी बेच करके, किसी भी अपने परिचित को भेज करके, और उसके थ्रू उनको सब्सक्राइब करवा करके उसका उसका बेनिफिट्स भी आप हासिल कर सकते हैं कि आपके डाउन में जो बिजनेस आएगा उसमें आपको भी कुछ हिस्सा मिलेगा एज पर प्लान, जो हम आगे देखेंगे। 99 यूएसडीटी से आप सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं तो एफिलिएट बोनस के लिए तो क्वालिफाई होते ही हैं, साथ में ट्रेडिंग बोनस आपको 99 यूएसडीटी मिल जाता है। एयर ड्रॉप जो फ्री वालों को जितना मिलेगा उसका जस्ट डबल आपको मिलने लग जाता है। सब्सक्रिप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा, यानी 100% का 100% है दोस्तों। 99 यूएसडीटी से आप पैकेज लेते हैं, 99 यूएसडीटी आपको ट्रेडिंग बोनस मिल जाता है एंड टू एंड, और साथ ही साथ पूरा का पूरा 99 वापस से डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाता है दोस्तों।
बहुत ही शानदार पॉइंट है कि 99 में आपने पैकेज लिया, पूरा डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया। साथ ही गिफ्ट के रूप में ट्रेडिंग बोनस के लिए आपको 99 ग्रेजुटी और मिलता है कि आगे जब आप ट्रेड करेंगे तो वो आपका इसी से उसका फी डिडक्ट होगा। उसके अलावा अगर आप 99 यूएसडीटी से सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं तो डिपॉजिट विड्रॉल की डेली की कोई लिमिट नहीं रहेगी, सपोर्ट प्रायोरिटी बेसिस में मिलेगा और इसकी वैलिडिटी 365 डेज यानी 1 साल की रहेगी। उसके बाद अगर आप यही बेनिफिट वापस हासिल करना चाहते हैं तो आप इसको रीसब्सक्राइब करवा सकते हैं। जो सब्सक्रिप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन 100% अभी बताया गया था तो वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग है जो अभी आप सबके स्क्रीन के सामने होगा कि आज सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें फर्स्ट लेवल जो कि ब्रॉन्ज है वहां से लेकर 9th लेवल ब्लू डायमंड तक में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट लेवल पे 30%, सेकंड पे 35, थर्ड पे 40, फोर्थ पे 50, फिफ्थ पे 60%, सिक्स पे 70%, सेवन जो डायमंड रहेंगे उसके ऊपर 80% और एट पे जो है 90% और नाइन्थ पे 100% डायरेक्ट कमीशन सब्सक्रिप्शन का आप हासिल कर सकते हैं। लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको सेल्फ ट्रेडिंग के यूएसडीटी के बेस पे आपका लेवल इंक्रीज होगा एज पर चार्ट जो अभी आप सभी की स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। आप अगर 9th लेवल कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए 6 लाख या उससे अबव की यूएसडीटी की आपको सेल्फ ट्रेड करना होगा। जैसे ही आप 6 लाख या उससे अबव की सेल्फ ट्रेड कर लेते हैं जब भी, तो आपका 9th लेवल कंप्लीट हो जाता है और 9th लेवल कंप्लीट होते ही सब्सक्रिप्शन का यानी आप जिसको इसके अंदर सब्सक्रिप्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसके बाद तो पूरा का पूरा उसका सब्सक्रिप्शन पैकेज वैल्यू का आप पाने के हकदार होंगे। यानी अगर आप 100% यानी 9th लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी को इंट्रोड्यूस करवा से भी आपको 70% का डिफरेंशियल मिलेगा, क्योंकि आप 100% पे होंगे तो वहां से डिफरेंशियल 70% मिलेगा। इसी तरह से आपके डाउन में जो जहां पे जिस लेवल पे होगा और आपका लेवल अगर 100% वाला होगा तो वहां से भी डिफरेंशियल आपको मिलेगा दोस्तों। उसके साथ ही एक डायरेक्ट ट्रेडिंग बोनस का भी एक अच्छा खासा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जिस जिसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे सब्सक्रिप्शन पैकेज में, वो जब जब ट्रेड करेंगे तो उनके ट्रेड फी का जितना भी रिजल्ट होगा उसका 100% तक आप एज पर लेवल आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन पैकेज के थ्रू भी एक अच्छी खासी आय अर्जित कर सकते हैं। एआरसी स्टेकिंग, अभी स्टेकिंग के लिए यहाँ पे 10 मेजर करेंसीज अवेलेबल हैं जैसा बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी है, टीएल स्टेक लगाना तो उसके लिए मिनिमम 1000 यूएसडीटी से आपको स्टेकिंग करवानी होगी। उससे अबव की आप जितने की चाहें स्टेकिंग करवा सकते हैं और उसका 0.20% डेली बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। दोस्तों एज पर चार्ट इन 10 में से किसी में भी आप स्टेक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली रिवॉर्ड ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेबू कॉइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेबू कॉइन में एक तो सबसे कम स्टेक वैल्यू, मिनिमम स्टेक वैल्यू ओनली 100 यूएसडीटी से भी आप इसके अंदर स्टेक कर सकते हैं। उसके मल्टीप्लिकेशन में जितना आप ज्यादा चाहें स्टेक करवा सकते हैं और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी आपको यानी इसके अंदर 0.50% डेली बेसिस पे मिलेगा। तो रिवॉर्ड भी इसके अंदर ज्यादा है और इससे मिनिमम स्टेक वैल्यू भी इसके अंदर कम है। तो जितने भी कॉइन्स इसके ऊपर स्टेकिंग के लिए अभी अवेलेबल है उनमें सबसे ज्यादा बेनिफिट का ऑप्शन रखा गया है। 15 लेवल तक आप बोनस प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे 12% है, सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल पे 9%, फिफ्थ सिक्स सेवंथ लेवल पे 6%,
8, 9, 10th लेवल पे 3% और 11, 12, 13 पे 2% और 14, 15 पे 1%। टोटल 15 लेवल के अंदर आप 74% तक का बोनस पाने के हकदार हो सकते हैं, जो कि एक अच्छी खासी इनकम यहाँ से भी अर्जित की जा सकती है। और लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको डायरेक्ट रेफर के यूएसडीटी बेस पे आपका लेवल इंक्रीज होगा। एज पर चार्ट जैसे जैसे डायरेक्ट रेफरल में यूएसडीटी होती जाएगी, आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। 15 लेवल कंप्लीट करने के लिए आपको 1,20,000 यूएसडीटी या उससे अबव का डायरेक्ट रेफरल करना होगा, तो आप 15 लेवल कंप्लीट कर लेंगे। और जब आपका 15 लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो आप 74% तक बोनस पाने के हकदार हो जाएंगे। एआरसी डी स्टेकिंग, ये स्टेकिंग से रिलेटेड एक और बेहतरीन ऑप्शन है। क्या स्टेकिंग, जिस कॉइन में आप स्टेकिंग करवाते हैं उसका जो डेली बेसिस पर रिवॉर्ड है पर चार्ट, वो तो आपको मिलता ही रहेगा। साथ ही जैसे उसका 1 साल कंप्लीट होगा तो जितने की आपने स्टेक करवाई थी उस प्रिंसिपल का 15% ऑटो मोड में विड्रॉल होकर के आपके वैलेट में आ जाएगा। रिमेनिंग 85% पर आपको डेली रिवॉर्ड मिलता रहेगा। इसी तरह से दूसरा साल कंप्लीट होने पर 20%, तीसरा साल कंप्लीट होने पर 25% और चौथा साल कंप्लीट होने पर 40%। और इस तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम 4 ईयर के अंदर पूरा का पूरा यानी 100% जो प्रिंसिपल था जितने की आप स्टेकिंग करवाएंगे वो ऑटो मोड में विड्रॉल होकर के आपके वैलेट में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि स्टेकिंग से रिलेटेड जितनी भी इनकम होंगी वो स्टेकिंग वैल्यू का 300% तक ही आपको मिलेगा। तो जिस दिन 300% हो जाता है, जिस ईयर में 300% हो जाता है, उसके बाद के जो स्टेकिंग से रिलेटेड जो ईयर्स होते हैं उनकी कोई मीनिंग नहीं रहती है। एआरसी स्टेकिंग पूल दोस्तों एक शानदार ऑप्शन उन लोगों के लिए है कि जो लेवल इनकम में 15 लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। उनके लिए एक शानदार ऑप्शन रखा गया है कि 15 लेवल कंप्लीट होने के बाद उनको अनलिमिटेड डेप्थ है, फिर लेवल की कोई कंडीशन नहीं रहती है। यूएसडीटी लेवल इंक्रीज करने के लिए उसकी कोई कंडीशन नहीं रहती है, बल्कि उसके बाद अनलिमिटेड डेप्थ से कहीं से भी स्टेकिंग लगता है किसी भी लेवल से, तो उसका जो डेली रिवॉर्ड होगा उसका 9% तक आप पाने के हकदार होते हैं दोस्तों। तो अच्छी खासी इनकम यहाँ से हासिल की जा सकती है कि अगर आप 15 लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर 9% बोनस आप देखें कि जो लेवल इनकम में सेकंड थर्ड लेवल की इनकम बोनस था, वो बोनस यहाँ पे आपको 15 लेवल के बाद अनलिमिटेड डेप्थ से दिया जा रहा है। और जो जो आपकी टीम में 15 लेवल कंप्लीट करेंगे वो सभी इस पूल क्लब में आएंगे और वो भी इसमें भागीदार होंगे, वो भी इसमें शरीक होंगे। एआरसी स्टेकिंग रिवॉर्ड टाइम टू टाइम मंथली बेसिस पे रिवॉर्ड निकलता रहेगा। अभी भी आप सबके सामने एक बेहतरीन रिवॉर्ड में स्पेशल बोनंजा के नाम से 5 मई से लेके 15 मई के बीच का एक बोनंजा निकला हुआ है, जो कि 2 days 1 night का एक हिल स्टेशन के ऊपर शानदार एक नॉलेजेबल और एक एंजॉयबल प्रोग्राम होने वाला है, एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। उसके लिए भी आप क्वालिफाई कर करके इस रिवॉर्ड को हासिल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं उस हिल स्टेशन के शानदार से प्रोग्राम को। उसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि उसके लिए आपको 5 मई से 15 मई के बीच में कभी भी आपको सेल्फ के लिए 100 यूएसडीटी से सेल्फ स्टेक करना होगा और 500 डायरेक्ट यूएसडीटी से स्टेक करवाना होगा। यानी सेल्फ स्टेक 100 यूएसडीटी और डायरेक्ट में 500 यूएसडीटी का स्टेक अगर आप करवाते हैं, ये दोनों चीज अगर आप कंप्लीट करते हैं, सेल्फ 500 यूएसडीटी से स्टेक और डायरेक्ट में सेल्फ 100 यूएसडीटी से स्टेक और डायरेक्ट में 500 यूएसडीटी से स्टेक करके आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। एआरसी हेज दोस्तों ये इसका एक यूनिक पॉइंट है। यूनिक इसलिए कि इसको एक इंटरनेशनल बैंक लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाली है और इसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया वो 25,000 यूएसडीटी या उससे अबव से आप हेजिंग कर सकते हैं।
उसके लिए 4 टाइप के ऑप्शंस रखे गए हैं। 3 इयर्स के लिए अगर आप हेजिंग करवाते हैं तो 1.10% डेली बेसिस, सॉरी 1.10% मंथली बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर उसी का एनुअली विड्रॉ लेंगे तो 2.25% पर मंथ के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। 4 इयर्स के लिए अगर आप हेजिंग करवाते हैं तो 1.30% पर मंथ के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और 2.50% पर मंथ आपको रिवॉर्ड हासिल हो सकता है अगर आप उसी का एनुअली विड्रॉल लेते हैं। तो 5 इयर्स के लिए अगर आप हेजिंग करवाते हैं तो 1.40% पर मंथ के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा, और इसी का एनुअली विड्रॉल लेने पर 2.60% पर मंथ आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। 6 इयर्स के लिए अगर आप हेजिंग करवाते हैं तो 1.50% पर मंथ के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा, और एनुअली विड्रॉल लेने पर 2.77% पर मंथ रिवॉर्ड मिल सकता है। आगे है कि अगर आप हेजिंग के लिए किसी को रेकमेंड करते हैं, हेजिंग किसी की करवाते हैं, तो उस केस में आपको मेहनताने के रूप में एक अच्छा खासा ऑप्शन रखा गया है। एआरसी हेज बोनस के रूप में, जो डायरेक्ट रेफरल बोनस के रूप में आपको मिलेगा कि अगर 3 इयर्स के लिए अगर आप किसी के हेजिंग करवाते हैं तो उसका 10% बोनस मिलेगा। 4 इयर्स के लिए अगर आप करवाते हैं तो 15% डायरेक्ट बोनस मिलेगा, और 5 इयर्स के लिए अगर आप हेजिंग करवाते हैं तो 20% डायरेक्ट रेफरल बोनस मिलेगा, और 6 इयर्स के लिए अगर आप करवाएंगे तो 25% डायरेक्ट रेफरल बोनस मिलेगा। क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो अब जो क्लोजिंग होगी वो सब्सक्रिप्शन की क्लोजिंग वीकली बेसिस पे होगी, स्टेकिंग की क्लोजिंग महीने में 2 बार, और हेजिंग की और अदर क्लोजिंग जो है वो मंथली बेसिस पे होगी। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि आर्क एक्सचेंज ने अपनी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर कितने अच्छे बेनिफिट्स रख रखे हैं। अब शर्त ये है कि हम किस तरह से इसको कर पाते हैं, किस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं, किस तरह से हम इसके ऊपर वर्क कर करके अपनी आय को इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। दोस्तों, अगर आप वक्त की कद्र करना सीख जाएंगे तो समझ लें कि आपने जीवन की आधी मुश्किलों को अपने आप समाप्त कर लिया है। तो वक्त रहते जो भी काम करना है, सोच विचार कर उस कार्य को कर लेना चाहिए, क्योंकि वक्त की कद्र करना सीखना चाहिए, और वक्त की कद्र हमेशा करनी चाहिए। दोस्तों, इस जूम के सेशन को अब आगे बढ़ाते हुए और कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए और इसको डीपली समझने समझाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे कोर मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट सुखदीप सिंह सर से कि सर प्लीज आप आए और हमें इसको और बेहतर तरीके से समझाएं। प्लीज वेलकम सर, सुखदीप सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। सबसे पहले तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज की मीटिंग में शामिल हुए साथियों का, और सबसे पहले सुखदेव सर और दीप्ति मैम का, और हमारे साजिद सर का, जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से आज शुरुआत करी है, पहले क्रिप्टो के बारे में और फिर हमारी एआरसी एक्सचेंज के बारे में उन्होंने बताया। दोस्तों, तो मैं भी उसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, के अपने आप में क्रिप्टो एक बहुत बड़ी चीज है। देखो दोस्तों, हम लोग काम करते हैं, सभी लोग हर रोज अपनी दिनचर्या चलाने के लिए कोई भी बंदा काम करता है, और काम के साथ वो इनकम कमाता है, और इनकम कमाने के साथ साथ वो बंदा कुछ ना कुछ सेविंग करता है। मगर वो सेविंग कहाँ करता है, इसके ऊपर उसका आने वाला भविष्य डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग अगर बैंक को सेविंग मान लें तो वो सेविंग नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो वहां पे जो हमारा पैसा जमा होता है वो एक हमारे वैलेट की तरह है, हमारे बटुए की तरह है, उसको हम जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं। 6 महीने साल का खर्चा वहां पे रख सकते हैं, मगर हम पैसे वहां पे हमारे बढ़ते नहीं है। अगर देखें वहां पे हमने मान लो एफडी करा दी तो 10 साल में जाके वो पैसा हमारा बढ़ता है और डबल ट्रिपल होता है, जो भी डबल होता है। मगर 10 साल में जो खर्चा, जो आज 1 लाख की परचेजिंग पावर है, मान लो 1 लाख का हमने एफडी करानी है, तो 10 साल बाद वो 2 लाख भी हो गया, तो 2 लाख की वैल्यू 1 लाख जितनी भी नहीं रहेगी। इसका मतलब सब ये नंबर गेम है, और डिजिट बढ़ते हैं हमारे, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें?
तो बात आती है इन्वेस्ट की। सेविंग अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। तो सेविंग तो हमने कर ली कहीं ना कहीं से, कैसे करके। अभी हमने इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्ट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी पुराने टाइम से अगर देखें तो गोल्ड है या प्रॉपर्टी है, बहुत भी अच्छी है। मगर कुछ नए सेगमेंट भी है जहां पे हमारा एक अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं, मगर लॉन्ग टाइम के लिए। वो हम देखते हैं, टीवी पे भी ऐड आती है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट। तो अभी तक इंडिया में शेयर मार्केट का नाम सभी ने सुन लिया है, बहुत सारे लोगों ने सुन लिया, मगर अभी तक लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए लोग नहीं आ रहे। अभी तक सिर्फ कुछ यंग जनरेशन जब मेजर सिटी ने ही इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, बहुत पुराने समय से चल रही है। तो और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, आप उठा के देखो इतिहास, उन लोगों ने इतना हाइप किया है। उनके पास जमीन नहीं थी, कुछ नहीं थी, थोड़े थोड़े पैसे लेके, जैसे रकेश जुन वाला है, वहां पे गए, ट्रेडिंग किया, उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने काम किया और सीख के किया। और उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं। अभी क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो एक आने वाले टाइम का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो यहाँ पे ट्रेडर भी आ सकते हैं जो डेली बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, और इन्वेस्टर भी आ सकते हैं जो लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, और बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों। जो पुराना इतिहास उठा के देखें क्रिप्टो का, तो बहुत अच्छे मिलते हैं लॉन्ग रन के लिए। हाँ, कई बार क्या होता है कि हमने इन्वेस्ट किया, उस टाइम पे मार्केट हाई लेवल पे है, और जब हमारा बेचने का समय, हमारा दिल कर रहा है कि हम बेच दें, तब मार्केट डाउन हो जाए, तब हम क्या करें? तो शेयर मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे हम क्रिप्टो मार्केट हो, जहां पे ट्रेड होता है, मार्केट ऊपर नीचे होती है, तो वहां पे सबसे पहले एक रूल होता है दोस्तों कि जब मंदी हो तो खरीदना चाहिए, जब तेजी हो तब अगर जरूरत है तो हमें बेचना चाहिए। जरूरत है तो बेचना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हमने बेच ही देना है। अगर देखें तो जब बिटकॉइन 6 रुपए का था, उसके बाद 13 रुपए का हुआ, किसी ने बेच दिया, तो उसके बाद वो हाथ ही नहीं आया। और किसी ने 3300 में बेच दिया, 15,000 में बेच दिया, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि 55 लाख पे भी जाएगा। मगर जिसने 55 पे ले लिया उसको 13 में बाद में 13 पे भी आ गया, अभी 28, 26, 28 ऐसा घूम रहा है। तो रूल क्या है कि हमने जब मंदी है तो अगर अरेंज कर सकते हैं सेविंग, तो हम वहां पे एवरेजिंग करने की कोशिश करें, जो खरीद मूल्य है उसको कम करने की कोशिश करें। जैसे कि हर रोज बताते हैं, पहले कोई चीज हमने 100 रुपए में ले ली, तो बाद में वही चीज हमें 10 रुपए में मिल रही है, ठीक है नहीं? तो क्या करें, 10 में वो जितने पैसे तब लगाए थे, 100 रुपए लगाया था, तो एक कोई हमने यूनिट खरीदा था, अभी हमने वही 100 रुपए में 10 यूनिट खरीद लो, तो 10 यूनिट खरीद लिए तो टोटल 11 यूनिट हो गए, और रुपए हमारे लग गए 200, तो अभी एक यूनिट का मूल्य कितना आ गया? 18 रुपए। तो उसकी परचेजिंग जो अमाउंट है वो गिर गई एक तरीके से, तो वहां से हमारा बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजों को एवरेज करने का भी धंधा है, और बहुत अच्छा एक कंसेप्ट अभी हमारे सामने है जो बेसिक रेट पे है, जिनकी ब्लॉकचेन खुद की है, जिनकी एक्सचेंज खुद की है, क्वाइन बहुत अच्छा है और बेसिक प्राइस पे मिल रहा है। वो हमारी ARC एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड क्वाइन है, वो है नेबू दोस्त। अभी इसको परचेज करने की टाइम है, और इसमें स्टेकिंग लगाने का टाइम। अगर आप एक गारंटेड सेफ करना चाहते हो तो स्टेकिंग लगाएं ARC में, वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब सेफ रहने के लिए, मार्केट का ऊपर नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि आपको 300% आना है तो 300% आएगा। अगर मार्केट ऊपर है तो कम कॉइन मिल जाएंगे, मगर उतने ही डॉलर के मिलने हैं। अगर मार्केट नीचे है तो आपको ज्यादा कॉइन मिल जाएंगे, मगर मिलने उतने डॉलर के ही हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो स्टेकिंग का है, बहुत जबरदस्त है। अगर कोई थोड़ा खुद ट्रेड करना चाहता है तो वो सब्सक्रिप्शन मॉडल में चला जाए, वहां पे जाके वो ट्रेड भी कर सकता है। अगर कोई सेफ रहना चाहता है तो स्टेकिंग मॉडल में आए। अगर बिल्कुल ही 100% सेफ है, जो अपने आप को सिक्योर मान के चल रहे कि मैं तो बैंक की गारंटी के साथ आऊंगा, उनके लिए हेज फंड का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए है, जिसमें हम लगभग 6 साल में 3 गुना के आसपास हो जाता है, उसको मंथली इंटरेस्ट मिलता है, मगर वहां पे 25,000 USDT के सम वहां पे हम एंटर कर सकते हैं।
तो बहुत अच्छा एक मिक्सचर सा प्लान है दोस्तों एआरसी का, जिसमें हर बंदा यहाँ पे आ सकता है, हर बंदा काम कर सकता है यहाँ पे, जिसकी नॉलेज कम भी है वो भी यहाँ पे सेफली अपना प्रॉफिट निकाल सकता है दोस्तों। और ये दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक अच्छा काम कर सकते हैं दोस्तों, और पहला प्लेटफॉर्म है जो किसी बैंक के साथ मिलके आया है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। हम तो निकल चुके हैं फील्ड पे। आज मैंने मलेरकोटला, मलौद, ये सारा एरिया मैंने किया है मेरे एरिया में, ठीक है ना जी। और कल भी हमने एक बहुत अच्छी मीटिंग की, और जो आने वाला कल है सैटरडे, ठीक है नहीं, कल हम सरदुलगढ़ में बहुत अच्छी मीटिंग करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा फील्ड वहां पे कर रहे हैं। तो हम तो निकल चुके हैं, हमें जरूरत है तो आप देखो अपना, और हम मदद करने के लिए तैयार हैं सभी साथियों की। अगर आपको जरूरत है मीटिंग ट्रेनिंग की, कुछ पूछना है, कुछ क्यूरी है, तो आप कभी भी एनी टाइम, ठीक है नहीं, मॉर्निंग आप कॉल कर लेना, ठीक है नहीं, तो आप पूछ सकते हैं। और डेली बेस पे हमारी जूम होती है, नए नए लोगों को जूम पे लेके आए, और वहां पे उनकी क्वारी लगभग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन आंसर उससे करके उसको टीम में शामिल करें। और इतना कहते हुए सभी साथियों का धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दोस्तों, आखिर में मैं आप सबको ये संदेश देते हुए जूम के सेशन से आज विदा लेना चाहेंगे कि जीवन की नौका को अगर हौसले और संघर्ष की पतवार से दौड़ाया जाए तो कोई भी सुनामी आपके जीवन रूपी नौका की रफ्तार को नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज के जूम सेशन से हम आप सबसे विदा लेते हैं, और कल के जूम सेशन में मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए शब बखैर, गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों।